Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. So let's continue history. Chapter number 1, how, when and where. We already studied about why dates are necessary, why it is necessary to remember the dates, then the colonial period, then how do we periodize the dates and all that things we already studied. Now we will study further, that is how do we know. नाउ इन दैट व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज़ इन राइटिंग, कैसे क्या यूज़ करते थे वो लोग लिखने के लिए, कौन से सोर्स से अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स जब रूल करने लगे तो उनके पास रिकॉर्ड्स थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते थे वो लोग. ब्रिटिश बिलीव करते थे कि एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट. हर एक चीज़ जो भी करते थे वो लोग राइटिंग में करते थे एंड दे बिलीव दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके जो भी प्लान थे, पॉलिसी, डिसीजन, अग्रीमेंट जो भी था, वो पूरा वो लोग लिखने के बाद ही उसको फॉर्मुलेट करते थे. जैसे ही दिस इज़ डन, लाइक राइटिंग वर्क वॉज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. उसको स्टडी करते थे कि मैंने जो लिखा है वो बराबर है, उसके बारे में डिबेट करते थे. देन दिस कन्वेंशन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स में ये सब मेंशन होने लगा. ओके, द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट कि ये जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स जो है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए. सो उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम भी बनाया जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन और ये पूरा बनाया. फिर द विलेज तहसीलदार ऑफिसर, फिर कलेक्टर, कमिश्नर ऑफिसर, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स, लॉ कोर्ट्स, सबके पास रिकॉर्ड रूम्स थे जहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखे थे. और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी थे लाइक आर्चिव्स, जहाँ पे हम ऐसे ही लाइक फ़ोन में कैसे आर्चिव होता है हम हाइड करके रख सकते हैं. म्यूज़ियम्स है जिसमें वो लोग प्रिजर्व करके इम्पोर्टेंट जो भी था वो लोग वहाँ पे प्रिजर्व करके रखते थे. In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphist. कैलीग्राफिस्ट कौन होता है? जिसको कैलीग्राफी बहुत अच्छे से लिखने आती है उसको हम कह सकते हैं कि कैलीग्राफिस्ट है वो. दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. फिर 19th सेंचुरी तक जैसे ही प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, फिर ये रिकॉर्ड्स की मल्टीपल कॉपीज़ बनने लगी एंड वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास वो लोग जो ये भी लिखा हुआ जो भी प्रिंटेड है वो मटेरियल प्रिजर्व करके रखते थे. सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस जो मल्टीपल कॉपीज़ थी ये रिकॉर्ड्स की, तो दैट वर प्रिंटेड एंड हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास वो लोग प्रिजर्व करके रखते थे. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था जो रिकॉर्ड्स जो है वो प्रिजर्व करके रखते थे. नाउ विल सी सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट. द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग जो है वो भी कॉमन हो गया. सर्वेइंग मतलब क्या है? सर्वे करना, चेक करना, ये जो किया वो बराबर है. वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का ही था. द ब्रिटिश क्या बिलीव करते थे ब्रिटिशर्स कि कंट्री को सबसे पहले जानना ज़रूरी है. जब हम एडमिनिस्टर करें उसको, उसके पहले हम उनको जान ले पूरा. सो 19th सेंचुरी तक डिटेल सर्वे की थी पूरे कंट्री की मैप के साथ. फिर विलेज में उन्होंने देखा, रेवेन्यू सर्वेज व कंडक्टेड, रेवेन्यू सर्वे भी किया, टैक्स एंड ऑल का. फिर उनका एफर्ट यही था टू नो द टोपोग्राफी, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल कैसी है, क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा कौन है. सपोज वो लोग विलेज में गए और वहाँ के पीपल ने बोला कि हम तो सिर्फ 100 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन करते हैं, और ये जो ब्रिटिशर्स वहाँ पे सर्वे करने गए वो मान नहीं सकते कि नहीं यार सॉइल अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो 100 कैसे हुआ. वो लोग जो भी बोल सकते हैं. तो ऐसे वो लोग सर्वे भी करते थे. फ्लोरा, फोना, प्लांट्स, एनिमल्स सब चेक करते थे कि एक्चुअली में उनकी इनकम कितनी है और वो कितनी बता रहे हैं. सो फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस स्टार्ट हो गया था एवरी 10 years, जिसमें पीपल की हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आज भी कैरिड आउट होती है. फिर इससे डिटेल रिकॉर्ड्स पीपल की उनको मिलने लगी पूरे कंट्री की. फिर इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, कास्ट, रिलीजन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है. And besides that there were many other surveys like botanical surveys, zoological surveys, आर्कोलॉजिकल सर्वे. आर्कोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? जहाँ पे हिस्टोरियंस जो है कुछ भी मिलता है, सपोज आप कोई गड्ढा खोदो और उसमें से कुछ मिला तो आर्कोलॉजिस्ट को देना है. जो एक्सबिशन वर्क करते हैं, बोटानिकल गार्डन्स जो होते हैं वो, जोलॉजिकल में एनिमल्स के बारे में,
एंथ्रोपोलॉजी इंसेक्ट्स के बारे में एंड फॉरेस्ट सर्वेज जो है वो सब के बारे में उन्होंने यहाँ पे डिटेल दिया है। सो ये सर्वेज भी उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। एंड नेक्स्ट इज व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स हमने देखे, सर्वेस किया उन्होंने, वी कैन गेट टू नो अ लॉट। लेकिन रिमेंबर दिस कि ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे जो वो लोग रिटर्न में रखते थे। दे टेल अस कि क्या क्या ऑफिशियल थॉट था, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। उनको पता चल गया कि हाँ ये लिखना चाहिए, क्या उनको प्रिंट करना चाहिए, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी कि हाँ पोस्टर्स बना के रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना है। दिस रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प टू अंडरस्टैंड कि पीपल, कंट्री के पीपल जो है वो क्या सोचते होंगे। एंड एक्चुअली में बोलते हैं ना ऐसा कि हाथी के दांत चबाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, वैसे ही इंडियन के पीपल देखने वाले कैसे दिखते थे और अंदर से क्या एक्शन ले सकते थे, बोथ आर डिफरेंट। सो फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। तो व्हेन वी बिगेन टू सर्च फॉर दिस अदर सोर्सेज, तो फिर पता चला कि हाँ बहुत सारे सोर्सेज है, सॉरी बहुत सारे सोर्सेज हैं। और उन्होंने सोचा कि दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिल जाते थे, लेकिन ऐसे रिसोर्स जो पीछे से मिलने चाहिए वो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गए थे। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स कि हाँ ये यहाँ पे गया था, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज़ कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की, फिर बुकलेट्स मिली जो लोकल बाजार्स में सोल्ड होती थी। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर्स जो थे वो पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक। सो ये यहाँ पे है कि डायरीज मिले पीपल के, ऑटोबायोग्राफीज मिले, प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस एंड न्यूज़ पेपर्स वर पब्लिश एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक। अब प्रिंटिंग जो है वो स्प्रेड होने लगा तो न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश होने लगे, इश्यूज़ जो है वो डिबेट होने लगे इन पब्लिक, क्योंकि जैसे ही पब्लिक मीडिया जो भी है प्रिंटिंग के थ्रू न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होने लगे जो भी इश्यूज़ है तो वो डिबेट होने लगे पब्लिकली। देन लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो थे दे रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, वो लोग जो भी सोचते थे वो लोग अपनी आइडिया स्प्रेड करने के लिए प्रिंटिंग के थ्रू वो लोग स्प्रेड करते थे अपना मैसेज। पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट दे ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ये सब ऑल दिस सोर्सेज हावेवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। लेकिन ये सब कौन कर सकता था, जो लिटरेट थे, जो पढ़े लिखे थे, जो पढ़ सकते वही सब कर सकते थे। इससे हमें पता नहीं चल सकता कि कैसे हिस्ट्री एक्सपीरियंस है एंड लिव बाय ट्राइबल एंड पीस। व्हाट अबाउट द पीपल दोज हु आर नॉट लिटरेट, हाउ दे विल स्प्रेड देयर मैसेज। द वर्कर्स, peasants in the mines, the people who are poor, just living on the streets, getting to know their lives is more difficult task। हमें तो पता चला कि रिच पीपल कैसे, ये कैसे, वो कैसे, बट वॉट अबाउट द पुअर पीपल, वी डोंट नो अबाउट देम, राइट। इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। अगर ये भी हम कर सकते थे अगर एफर्ट किया होता तो। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी कि कैसे होता है। तो ये पूरा चैप्टर जो है उसके बारे में था कि इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट दैट हाउ विल कम टू नो ऑल दिस थिंग्स, हाउ द रिकॉर्डिंग्स जो थे, कैसे रिकॉर्ड्स जो है वो प्रिजर्व थे, हाउ वी वर यूजिंग इट। ऑफिशियल रिकॉर्ड तो देखे, बट बिसाइड्स दैट अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स कैसे हमें पता चलता है एंड ऑल दैट थिंग्स। सो दैट वॉज अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, हाउ, व्हेन एंड वेयर। If you enjoyed watching my video, please do like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.